हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। According in all grace. Yes. राकेश कुमार राय प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल आपका प्रश्न टॉक शो में बोला गया था, आप सुने हरे थे? कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल टॉक हाँ शो, हाँ, 1 मिनट में कट गया तुरंत। हाँ, कल आपका टॉक शो में आपका प्रश्नों को लेकर वहां पे तब तक ऑफ हो गया था। आप सुने कल टॉक शो रात को? कल हम गया में थे प्रभु जी। कल अच्छा अच्छा ना एक्चुअली हम चले गए थे, हम गया में थे और गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। कल वाला नहीं हो पाया। तो उसका कल रिकॉर्डिंग है ना प्रभु जी? हाँ, रिकॉर्डिंग है उसमें कि आपका नाम, कि लाइफ टाइम मेंबर के लिए क्या वो सेवा है, लाइक दैट, जो भी प्रश्न था आपके एजिटिव प्रश्न वहां पर ये किए, और भक्तगण बाकी सुन लिए। चलिए अच्छा चलिए, हमारा जो बहुत जो विषय वस्तु हो रहा था डांटने वाला, तो मैं तो उपस्थित जितने सारे भक्त ने सबको डांटा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा, आपको मैं डांटा हूँ कभी? अभी तक तो याद नहीं है प्रभु जी। एक्चुअली हम बैक में जो है ना नेगेटिव तो भूल जाते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं। उसका गलत कोई डांटे भी होंगे तो हम भूल जाते हैं तुरंत। ओह अच्छा अच्छा, याद रखते ही नहीं है चीज। डांटे में तो याद नहीं है। डांटे हैं मैं मुझे पता है, आपको थोड़ी पता, मैं रोज क्लास में रहता तो मुझे अभी डांट दीजिए जोर से उनको। डांटने प्रभु जी। प्रभु जी ये बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हमको कोई डांटने ही वाला कोई नहीं है। हाँ, वो ठीक बोल रही है माता जी। हकीकत है। चलिए मैं थोड़ा जोर से ही डांट रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब हम आपको बुलाते हैं तब आप वीडियो ऑन करके आते हैं, और जब नहीं जी प्रभु बुलाते जी, जी तब प्रभु आप चुपके से आते हैं, चुपके से चले जाते हैं। जब ग्रंथराज जी। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल जय प्रभुपाद की, तो उस समय क्यों आते की हैं? जय। उस समय क्यों इसलिए आते हैं? प्रभु जी अंत, वो बोला कि अंत भला तो सब भला। उसमें और किसी के नहीं, सबको जयकार बोलना है और दिल से बोलना है जयकार जो है। तो उस समय निश्चित है कि खोल के अंत में जो है हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि आप कहीं नहीं रहे, लेकिन लास्ट में जो है मेरा अटेंडेंस आप ओके कर दीजिए। ओह अच्छा अच्छा, जी। वही मुझे थोड़ा कंफ्यूज था कि प्रभु जी अगर लास्ट में क्यों बोलता है जय जय नहीं, सब लोग सुनते रहते हैं प्रभु जी। पूरा गाड़ी में जो है ना स्पीकर में बजता रहता है, तो सब लोग आपकी कथा को सुनते हैं। ओ आपका ध्यान भटके नहीं, क्योंकि सब लोग रहते हैं उसमें। तो हम्म, पिक्चर हमेशा चेंज होते रहेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत तो सुंदर। इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते, कहाँ किस स्थिति में है अगर जो। मुझे तो एक चीज आभास हो रहा है प्रभु जी, कि ये जो हमारे जूम क्लास जी के प्रोग्राम के कारण, जैसे मान लीजिए आपके गाड़ी में जी ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जी विशेष बैठते हैं, आपके गाड़ी में रोज नए नए लोग बैठते हैं, और जी 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 जब क्लास चलता है तो हो सकता है कोई नास्तिक भी जी। बैठता है, कोई आस्तिक भी बैठता है, मुसलमान भी बैठता है, क्रिश्चियन भी बैठता है, एग्जाम्पल के रूप में कुछ ऑफिसर विशेष वो लोग बैठता है। और जी ऐसा नहीं है कि मुसलमान बैठे हैं सीट के पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके डर से आप जूम क्लास बंद कर दे, मतलब आपका क्लास तो हर दिन चलता ही है। तो मान लीजिए अगर मुसलमान भी हो या क्रिश्चियन भी हो, यहूदी भी हो, जी सिख भी हो, लेकिन वो कृष्ण कथा उनके कान जी में जा रहे हैं, इसका मतलब जी। हमारे पूरे इस जो जूम क्लास का जो टीम है, जो जो कंट्रीब्यूट करके ये जो चल रहा है, मुझे लगता है कि ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस वर्ल्ड, महान प्रभु जी हमारे है। साथ जितने भी मुसलमान लड़के जुड़े हुए हैं, हम्म, वो सभी लड़के जो है, हम लोग उसको सलाम अलैकुम बोलते हैं। हम लोग हरे कृष्णा बोलता है लोग, अच्छा, हरि बोल। क्योंकि हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं ना। हाँ हाँ तो ये नियम है, कोई भी जितने भी हमारे साथ मुस्लिम लड़के जुड़े हुए हैं, वो जो मोबाइल टेलीफोन ऑन करेंगे, हमको देखेंगे तो बोलेंगे हरि बोल जी, हरि बोल। और हम लोग उनको सलाम अलैकुम बोलते हैं। तो वो लोग सब लोग बोलते हैं। चाहे कुछ बीजेपी वाले लोग हमसे चैलेंज लगाते हैं कि एक मुसलमान लड़के को तुम बुलवा के दिखा दो, हम हम्म जिस भी दोस्त को अपना रिंग करते हैं सब लोग हरि बोल बोलते हैं। हम्म
तो ये अच्छा, कल्चर हम लोगों ने अडॉप्ट करके रखा है यहाँ पर, और सुनते भी हैं लोग, और साथ बैठे रहते हैं तो कथा में सुनते हैं। बहुत सुंदर। जी मुझे तो अभी ये हरि चीज बोल, सुन हरे के कृष्ण। अच्छा लगा कि आप बोले कि जब क्लास चलता है जी तो गाड़ी में जितने लोग बैठे रहते हैं सभी सुनते हैं। इससे ये सुन के मुझे सभी और सुनते हैं। प्रेरणा मिले, है ना, कि जी जी कितने जी जाने प्रभु। अनजाने नए वगैरह आते हैं उनके कान में, जो कृष्ण कर्नर अंध्र में जो कृष्ण कथा जी प्रवेश करता है, एक ना एक दिन उसका इफेक्ट तो जी होगा ही। हाँ, तो एकदम एकदम निश्चित निश्चित यही निश्चित। चीज में गीता माता जी से हम डिस्कस कर रहे थे। ये जो हमारा ये जो प्रोग्राम जी हो रहा है, सारे विश्व के लोग जो जी जिस स्थिति में है, चाहे मायापुर टीवी के द्वारा, हमारे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जूम के द्वारा, जन के प्रकार जो कृष्ण कथा किसी के कान में एक बार प्रवेश कर जाता है तो वही से भक्ति जीवन शुरू होता है, वही से भक्ति जी जीवन शुरू होता है। ये हमारे जितने सारे भक्त हैं ना, उपस्थित जितने भक्त और जितने सारे भक्त ऑलरेडी बन चुके हैं, उन सब के पीछे एक ही सेक्रेट है, वो है कि पहले वो कान में कृष्ण के बारे में सुना है, तभी वो कृष्ण की भक्ति करना चालू करता है। एक दिन में कोई कृष्ण भक्त नहीं बन पाया, एक दिन में ओवरनाइटली कुछ नहीं हुआ इस संसार में, ओवरनाइटली कुछ नहीं होता है। वो थोड़ा 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 करके जमा पूंजी जी इस तरह ना कर। ना ना। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, वेरी जी नाइस, प्रभु जो आप हर परिस्थिति में जी। श्रीमद् भागवतम की महिमा को प्रसार करते हैं। बहुत प्रभुपाद जी सुंदर। के विचारों को हम लोग जो है उन्होंने विश्व में किया, हम लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो कल कुछ प्रश्न नहीं भेजे? अच्छा, आप तो कल गया में थे, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भेजना है हाँ कल जब भी ये हो। जी जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची, वो अभी दिल्ली जा रहे हैं, तो प्रभु जी एसी रूम है या स्लीपर नॉर्मल, थोड़ा दिखाइए तो, मुझे तो नहीं लग रहा। एसी है प्रभु जी, सेकंड एसी है, एसी सेकंड है? एसी है प्रभु जी, एसी है। हाँ अच्छा, सेकंड एसी, ओ टू एसी होगा, टू एसी। ओ अच्छा, अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगेगा लगभग? आप तो दिल्ली गए, मैं तो नहीं गया। ये राजधानी होती है जो 11 बजे पहुंचती, लेकिन ये पहुंचेगी 1 बजे। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। ठीक है, दिल्ली तो जाना, हम सोच कल रहे 1 बजे, कल। थे, मेरे मन में अभी एक विचार आया कि अरे हम लोग तो प्लान किए थे पिकनिक का, कल तो 5 जनवरी है, लेकिन भक्तगण सभी अपने अपने जगह में हैं, पिकनिक को कैसे मनाएं? अध्यात्म ज्ञान तो सभी जो जहां पे स्थित है हम लोग कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक लोग इस तरह का भी कुछ आविष्कार कर देते कि इंटरनेट में जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते, वाणी सुनते हैं, वर्ड्स आदान प्रदान, उसी प्रकार जो जैसा डिश बनाते, जैसे आज गीता माता जी मिक्स वेज बना रहे थे, या लक्ष्मी आज बनाई आलू दम का सब्जी, और ये तो तब थोड़ा एक्सचेंज होता है। जैसे नंद किशोरी माता जी रोज अपने लड्डू गोपाल के लिए विभिन्न प्रकार का नया नया आइटम, मतलब फल, ड्राई फ्रूट्स विभिन्न प्रकार के लाते हैं, तो थोड़ा एक्सचेंज होने में अच्छा होता। लेकिन क्या किया जाए, पता नहीं वैसा दिन आएगा कि नहीं। राकेश प्रभु जी, क्या विचार है आपका? क्या वैज्ञानिक लोग ये कर पाएंगे? मुझे आपका क्या विचार है, थोड़ा वर्णन कीजिए तो, थोड़ा सा संभव होगा? प्रभु जी देखिए, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला समय में देखिए क्या, अभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि एक दूसरे से बात करें, इस तरह से 10 आदमी 100 आदमी जुड़ कर एक तरफ कनेक्ट होंगे। कभी हमने जन्म लिया था जब सोचा भी नहीं था, लेकिन आज संभव है। आने वाला समय में कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो है ही। नहीं, मैं वो सोच रहा था, ये होने से बहुत सुंदर फैसिलिटी है। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, नंद किशोरी माता जी रहते बोकारो में, उनकी एक बेटी रहती, पटना में एक बेटी रहती है, विजयवाड़ा मतलब हैदराबाद में। तो अभी
बोले कि अरे माँ का तबीयत खराब है, अच्छा ठीक है माँ, मैं आपको ये सब्जी भेज देता हूँ। चलो टाइप किया, सब्जी आ गया। ठीक है। मत नंद किशोर माता जी मुझे फोन किए, प्रभु जी मुझे थोड़ा गदा भवन का जो प्रसादम कूपन है ना, मैं 50 रुपये आपके फोन पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप वहां से 1 प्लेट मुझे बुक कर दीजिए। तुरंत गदा भवन में गया, पैकिंग किया, व्हाट्सएप में सेंड कर दिया, घर में हाजिर। मैं सोच रहा कि पता नहीं ऐसा दुनिया आएगा कि नहीं। विभा माता जी का क्या कहना है, ऐसा क्या संभव है हमारे जीवन काल में? अभी तो मेरा 30 साल है, और कितना दिन जिएंगे? 60, बस 50, बस। आपका क्या है, ऐसा क्या होने की संभावना है? क्या विचार है आपका, बताइए, विचार बताइए। इसमें क्या बोले, हाँ जैसे भगवान की कृपा, जैसा भगवान की कृपा वैसा होगा। हाँ, भगवान की कृपा तो होगा, लेकिन आइडिया में क्या क्या ये ऐसा संभव है? अगर संभव होगा तो कैसे होगा? मान लीजिए मैं हूँ मायापुर में, आप है बोकारो में, प्रभु जी है दिल्ली के ट्रेन में, तो राकेश कुमार प्रभु जी बोले कि प्रभु जी मुझे भूख लग गया, मैं तो लहसुन प्याज खाता नहीं, आप मुझे गदा भवन का कुछ प्रसादम भेज दीजिए, तुरंत जाके पार्सल कर दीजिए। तो मैं जाके तुरंत टाइप किया, टेलीग्राम, पार्सल, सब्जी, पूरी, हलवा, तुरंत टाइप किया, तुरंत उनके ट्रेन बोगी में पहुंचे। तो क्या ये संभव होगा कि नहीं? वो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। नंद किशोरी माता जी आप थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखे, पहले वीसीडी के सेट, फिर सीडी के सेट, फिर डीवीडी, फिर चिप्स, मेमोरी, ये तो हम लोग अपने जीवन में देखे। आप तो हमारे से बहुत पहले के बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है अंग्रेजों के जमाने के जेलर। तो आप अपना अनुभव थोड़ा व्यक्त कीजिए, क्या ऐसा दिन आने की संभावना है? कैसे कहें प्रभु जी, हमें तो उतना अनुभव है नहीं। जैसा भगवान की मर्जी होगा वैसा करेंगे। उतना से इतना हुआ, हो सके कि आगे चल करके और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो होगी, और क्या कहा जाए, उतना तो हमें अनुभव नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी के काम है प्रभु जी। मैं इस तथ्य को इसीलिए बोलना चाह रहा हूं, जैसे ये जो हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, ये कोरोना के विषय में ऑलरेडी अथर्ववेद में भविष्यवाणी किया हुआ था। ठीक है, भक्त लोग इसको पकड़ में आए, कौन सा पेज कि कोरोना बोल के एक महामारी आएगा, ये सब ऑलरेडी भविष्यवाणी किया है। तो उसी प्रकार हम सोच रहे कि हमारे यूट्यूब में तो ये क्लास हमेशा रहेगा जब तक इंटरनेट है इस जगत में। तो हो सकता है उस समय के लोग, आने वाला फ्यूचर जनरेशन हमारे जूम क्लास को देखेंगे, अरे वो लोग आविष्कार, ओ ये देखिए 2021 31 दिसंबर के दिन ये कुछ ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम के कथाकार या व्यक्ति विशेष, जगन्नाथ देवदास, नंद किशोरी माता जी, विभा माता जी, राकेश कुमार प्रभु, राकेश कुमार राय, गीता माता जी, ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि भविष्य में ऐसा दिन आएगा क्या। अमेजन तो थोड़ा देर लगता है, फ्लिपकार्ट थोड़ा देर लगता है, कि इतना स्पीड की तुरंत टाइप किए आ गया। ऐसा तो हमें नहीं लगता। हाँ हाँ, शायद वैसा दिन नहीं आएगा, वैसा दिन नहीं आएगा। आपका क्या विचार है इस विषय में, ये संभव है? हमें नहीं लग रहा है, हाँ, हमें तो वैसा नहीं लग रहा है प्रभु जी की ऐसा होगा कि तुरंत टाइप करेंगे और पहुंच जाएगा। और प्रभु वो के तो माया है। राकेश कुमार राय प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी आपका क्या एकदम पहुंचेगा प्रभु जी। हाँ? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी एकदम संभव है। कैसे, कुछ एग्जांपल दीजिए। जिस प्रकार वेदांत काल में भी जो है ऐसे ही होता था, भगवान एक करते थे, शस्त्र आ जाता था, अस्त्र आ जाता था। तो ये कलयुग में एग्जाम्पल, जैसे जो आप ऑर्डर करेंगे तो इस्कॉन का ब्रांच जो है, जो प्रभुपाद जी ने स्वप्न देखा है कि अभी तो पूरे कंट्री में हो गया, कैपिटल में हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ये गांव गांव पंचायत पंचायत तक जाएगा इस्कॉन का सेंटर जो है। और आप ऑर्डर करेंगे
और वो ऑर्डर वहां के नियरेस्ट जो है टेम्पल से आपके घर में पहुंच जाएगा। भले 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन ये संभव है। प्रसादम आप जो आप ऑर्डर करेंगे आपको 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा। जैसे अभी पहुंचता है स्विगी के माध्यम से, जोमेटो के माध्यम से, देते नहीं है 20 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। लिट्टी चाहिए, इडली चाहिए, रोटी चाहिए, भरता चाहिए, जो चाहिए पहुंच जाता है। उसी प्रसादम भी भविष्य में पहुंचेगा जब इस्कॉन हर पंचायत, हर गांव में पहुंच जाएगा। एकदम संभव है और ये हो के रहेगा प्रभु जी, भले 10 साल लगे या 15 साल लगे, लेकिन होगा, निश्चित होगा। हरि बोल। वेरी नाइस प्रभु जी। जैसे एग्जांपल दिए जोमेटो का कि इडली, डोसा, सांभर जो भी है 10-15 मिनट ऑर्डर करो आ जाता है। तो ये तो जोमेटो के कारण तो हो सकता है 10-15 साल के बाद जब इस्कॉन मंदिर सारे विश्व में फैल जाएगा, हर गांव हर नगर में, पृथ्वी त्याग तो नगर आदि ग्राम। तो जैसे एप्लीकेशन है जोमेटो, उसी प्रकार इस्कॉन का एप्लीकेशन रहेगा। जस्ट इस्कॉन का गदा भ्रमण का प्रसादम क्लिक किए तो जैसे बोकारो का जो इस्कॉन है बोकारो वाला मिल जाएगा, रांची वाला इस्कॉन वो रांची से मिलेगा, दिल्ली वाला इस्कॉन दिल्ली से मिलेगा। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ एक वेबसाइट होंगे। तो मुझे लगता है ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि हमारे हृदय में जब ये विचार आया है तो भगवान के हृदय में पहले ये विचार आया होगा। क्योंकि हम सब जीवात्मा जितना कुछ सोचते हैं वो सोच से पहले भगवान सोचते हैं, उसके बाद सोच व्यक्ति विशेष के अंदर आता है। ये जितने बड़े बड़े आविष्कार, एरोप्लेन, मोबाइल, लैपटॉप, ये जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए, ये सब मनुष्य के विचार होने से पहले भगवान का विचार आता है। उसके बाद यहाँ पर परमात्मा का विचार के बाद आत्मा में आता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं अरे भगवान ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ऐसे किए, लैपटॉप तैयार किए, जूम बनाए, फेसबुक बनाए, लेकिन ये सब विचार पहले भगवान में आता है। ईशोपनिषद में हरे कृष्ण पुनरागमन एक पुस्तक है जो श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन में मिलता है, 30 रुपया लगता है, छोटा सा। तो उस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद इस चीज का व्याख्या है, ये है कि हम सब के अंदर जितना कुछ बुद्धि है, कौशल है, कला कौशल, जितना इंटेलिजेंस हम लोग जो सोचते हैं, वो सोच पहले भगवान में आता है, उसके बाद व्यक्ति विशेष के अंदर आता है। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता प्रभु जी तब कोई किसी को मर्डर करते तो क्या पहले भगवान सोचते? नहीं, इस बारे में नहीं। जो कुछ जगत कल्याण के लिए, एक जगत कल्याण के लिए जो एक सोच आता है किसके माध्यम से ये अच्छा होगा, तो वो सोच पहले भगवान में आता है, फिर परमात्मा के द्वारा आत्मा में पहुंचता है। ठीक है, तो जो भी है हम लोग अल्टीमेटली समझ गए कि इस प्रकार दुनिया में शायद होने की संभावना है, और हो या ना हो, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जड़ विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। मतलब ये जो जड़ विद्या, भौतिक मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट, ये सब क्या है? तुम्हार भजने बाधा, कृष्ण भजन में ऑब्स्टेकल, बाधा स्वरूप है। मोह जन्मिया अनित्य संसार है, मोह जन्मिया मतलब हम सबके लाइफ में एक मोह है, उसमें हम सुखी होंगे। ये 10 तला बिल्डिंग बनाएंगे तो सुखी होंगे, 10 तला बोले चलिए एक तो बेंगलोर में हो गया, चलिए पुणे में बनाएंगे 5 तला, उसमें और सुखी हो जाएंगे। तो मोह जन्मिया अनित्य संसार है। अनित्य मीन्स ये जगत क्या है, नित्य या अनित्य? गीता माता जी क्या है ये? अनित्य। अनित्य अनित्य है। अनित्य जगत में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते कि मोह जन्मिया अनित्य संसार जीव के करे गाधा। इस संसार में व्यक्ति माया के जंजाल में भटकते भटकते वो गाधा बन जाता है, चूहा दौड़ वाली जिंदगी होती है। इधर थोड़ा धान रखते हैं खेत में, इस कोने में थोड़ा रखते हैं, इधर थोड़ा रखते हैं, इधर रहते हैं, और सांप आके इसे रहता है गड्ढे में। जैसे चूहा उठता है फट करके खा लेता है सांप। तो ऐसा ही हमारा लाइफ है।
इस बैंक में थोड़ा रखते हैं, उस बैंक में थोड़ा रखते हैं, इस बैंक में थोड़ा रखते हैं, इस बैंक में थोड़ा रखते हैं, इधर का ट्रांसफर उधर, उधर का ट्रांसफर इधर, फिर ये, फिर वो, फिर ये करके पूरा 60 साल चला जाता है। और काल जमदूत आके उसको पकड़ लेता है, बस मर जाते हैं। तो यही फिलोसॉफी चल रहा है। इसीलिए हम सबको चतुर बनना है, कृष्ण भक्त को बहुत चतुर बनना है। अगर बुद्धि का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे ना, ऐसे टाइम चला जाएगा, ऐसे टाइम चलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी नहीं पता चलेगा। जरा सोचिए, जैसे विवाह माता जी का दिन आज अच्छा है, माता जी बोले कि प्रभु जी मेरा 16 माला कंप्लीट हो गया। मैं बोला 16 माला कंप्लीट कैसे हुआ? बोले कि हाँ हो गया। तो ऐसा दिन तो रोज नहीं होता ना, यही तो समस्या है। कभी कभी तो ऐसे व्यर्थता में चले जाते, रात को पश्चाताप होता है, अरे क्या किया आज मेरा। ये रोज ऐसा नहीं होता। जैसे उस दिन गीता माता जी बोले प्रभु जी मेरा 21 माला किए, बोले कि हाँ, बोले यस। अगर रिकॉर्डिंग होता तो आप लोग को अभी सुना होते कि हाँ यस। तो देखिए मतलब ये है, लेकिन ये रोज नहीं होता, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। राकेश कुमार प्रभु आज कितना जप किए प्रभु? ट्रेन में कितना जप करेंगे? अभी तो पूरा समय है। 3 माला 3 माला हुआ, अभी होगा रात में। अच्छा हो चुका रात में करेंगे आराम से। अच्छा मतलब 3 माला ऑलरेडी हो चुका है। अभी दिन का समय है, इसीलिए कुछ काम पाठ कर लेते हैं। मतलब जो उनका मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जो काम मोबाइल, उसके बाद निष्फिक्र करेंगे। तो चतुर व्यक्ति वही है जो अपने समय को कृष्ण सेवा में लगाते हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। कभी कभी अगर डायरेक्टली नहीं हो तो इनडायरेक्टली करना है, और अगर इनडायरेक्टली ना हो तो डायरेक्टली करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि प्रभु जी, जैसे विवाह माता जी मन में सोच रहे, प्रभु जी आप जो इतना सुंदर बोल रहे, मैं भी तो चाहती थी इस तरह की एक ब्रह्मचारिणी आश्रम होता और मायापुर धाम में रहते, नो झंझट, नो झमेला, नो संसार, नो जॉब, नो माथा खराब। लेकिन क्या करें, अभी ऐसे फंसे हुए हैं। तो इसका ये क्या है, हम तो डायरेक्ट बोले तो आपको अभी इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करना है। जैसे इनडायरेक्टली भगवान की सेवा मतलब जैसे आप 16 माला जप किए, भागवतम कथा में जुड़े, और आपको देखकर आपके परिवार के जो 2 बच्चा और बच्ची है, लड़का और लड़की, वो लोग देख के प्रेरणा प्राप्त नहीं, बाबा रे मेरी माँ तो इतना सुंदर जप करती है। हो सकता है अभी जप नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में उन लोग के हृदय में प्रेरणा बन गई, उन लोग के हृदय में ये चीज संस्कार घुस गया कि उनको इस्कॉन के साथ जुड़ना है और भक्ति करना है। दूसरा कि उनको ये जहन में बैठा रहेगा कि मेरी माँ 2 काम करती थी, क्या? जप करती थी और भागवत क्लास ज्वाइन करती थी, जप करती थी और भागवत क्लास ज्वाइन करती थी। तो 2 चीज जो है दोनों बेटा और बेटी के संस्कार में बन गया। जैसे ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे भक्ति है, मेरी माँ, मेरे जन्म से पहले से मेरी माँ भक्त है। माय मदर तिलक करती, पूरे गांव में नहीं करते कोई, लेकिन मेरी माँ करती थी। जरा सोचिए, ऐसे ही जगन्नाथ देव मायापुर नहीं पहुंचा। माँ बाप का संस्कार रहता है, आशीर्वाद रहता है। उसी प्रकार मेरी माँ तो किसी को जाके नहीं बोला कि ये लो भगवत गीता, वो तो कहीं पर जाके किसी को प्रचार नहीं किए, लेकिन वो अपने जीवन में इस तरह का भक्ति किए कि उनकी प्रेरणा से मैं एक भक्त बन गया। तो उसी प्रकार इसे क्या कहते हैं, इसे इनडायरेक्टली कहा जाता है, डायरेक्टली सर्विस और इनडायरेक्टली सर्विस। तो मेरी माँ क्या किए, इनडायरेक्टली किए। उसी प्रकार विवाह माता जी को भी सोचना है कि चलिए जब दलदल में फंस गए, दलदल नहीं है, हम लोग सोचते दलदल है, अरे कुछ नहीं। जब रात में सो जाते हैं तो क्या है, रात में सोने के टाइम क्या याद रहता है कि ऑफिस में इतना खाता पड़ा हुआ है, इतना बिल पड़ा हुआ है। सोने के समय 8 घंटा भूल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि 2 प्रकार का सपना होते हैं हमारे जीवन में, एक रात का सपना और एक दिन का सपना। दोनों सपने ही है। मतलब अभी जरा सोचिए, हमारे 2 शरीर है, 3 शरीर है, क्या क्या है नंद किशोर माता जी? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। ठीक है, तो अभी हम लोग किस दुनिया में है, कौन से शरीर में है स्थित? अभी वर्तमान में स्थूल शरीर,
मतलब जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश से बना। जब रात में हम लोग 11 बजे या 10 बजे या 9 बजे के बाद जब सोने जाते हैं तो सपना तो देखते हैं। जैसे अभी राकेश कुमार प्रभु जब रात में सोएंगे तो वो ट्रेन का ही सपना देखेंगे, प्लेटफॉर्म का लोग ही नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिन में जैसा काम होता है वैसा ही होता है रात में। तो ठीक है, तो रात में एक सपना देखेंगे, तो रात के सपने में 5 घंटा 6 घंटा वो दुनिया में रहेंगे। तो उस दुनिया के समय ये भाव नहीं रहेगा कि मेरे सीट के नीचे कोई बैग काट रहा है चूहा, वो उधर ध्यान नहीं रहेगा, रियल लाइफ वाला। उस समय उस दुनिया में खोए रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि दोनों ही सपना है। ये दिन का सपना जो अभी हम लोग कर रहे हैं, विभा माता जी समझ रहे, फिलोसॉफी को समझ रहे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं ना कि सपना सिर्फ रात का होता है, तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे सपना दोनों ही है। ये जो दिन का सपना, दिन में जो हम लोग सारा दिन भर काम के, जैसे माता जी मोबाइल दुकान गए थे, वहां पे जाके वीडियो को ठीक करके आए, फिर आते आते थोड़ा सा पत्थर में उनका पैर लग गया, फिर खून निकल गया, या ये हुआ, फिर आके देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी में एक्सीडेंट कर लिए। तो ये जो है ना, ये दिन का सपना है। क्यों? क्योंकि हम लोग रात में जो व्यक्ति है ना सूक्ष्म शरीर का, वो तो अभी सोया हुआ है, वो व्यक्ति अभी सोया हुआ है, ये जागा है। और ये जब बिस्तर में पड़ जाएगा, गिर जाएगा, सो जाएंगे, तो वो व्यक्ति जागेगा। कौन? सूक्ष्म शरीर। तब ये बनेगा सपना। सूक्ष्म शरीर वाला व्यक्ति इधर उधर भागेंगे, तो ये जो हमारा रियल लाइफ का, ये डे लाइफ का जो जीवन है, ये क्या बनेगा? सपना। उस समय सोचते ये सपना है, और इस समय सोच रहे कि रात 11 बजे के बाद सोएंगे, वो एक सपना है। तो व्हाट इज द मीनिंग? कंक्लूजन, दोनों ही सपना है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे दोनों ही सपने हैं। तो इसमें से सार क्या है जीवन का? बोले कि एक सपनों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब जो रात का सपना है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, सूक्ष्म शरीर वाला शरीर का सपना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अब जो स्थूल शरीर का जो सपना है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनमें से एक सार निकाल सकते हैं, दही मंथन करके घी निकाल सकते हो। सार क्या है? कृष्ण भक्ति। अभी हम लोग चाहेंगे तो कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं, भागवत कथा सुन सकते हैं, दूसरों को कृष्ण कथा बोल सकते हैं, किसी से कृष्ण कथा सुन सकते हैं, ये कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। लेकिन रात के सपने वाले में संभव नहीं है। तो दो डिफरेंस, दोनों सपना है, ये भी सपना है दिन का कार्य, और रात का जो सूक्ष्म शरीर का सपना वो भी सपना है। दोनों, बोथ आर स्लीप, बोथ आर ड्रीम, बट वन ड्रीम इज बेनिफिट फॉर अस। ये जो ड्रीम है, दिन का ड्रीम, इस ड्रीम में, इस सपने में हम लोग अपने हाथ से कुछ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टीमेटली बोलने का भाव, रात के सपने में हाथ बंधा रहता है और दिन के सपने में हाथ खुला रहता है। यह है अल्टीमेट पॉइंट। सूक्ष्म शरीर वाले सपने में हाथ बंधा है और स्थूल शरीर वाले सपने में हाथ खुला है। इस हाथ में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस हाथ के द्वारा भक्ति कर सकते। समझ गए नंद किशोरी माता? ये क्लियर नहीं हो तो बताइए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। कोई भी चीज ऐसा ना हो कि जो समझ ना आए, मैं इतना सरल भाषा में बता रहा हूं। प्रभु जी एक बार और समझाइए ना, मुझे नहीं समझ में आया। चलिए ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो हम लोग सपना 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 बोलते हैं ना, ये सपना सिर्फ रात का सपना नहीं होता, सपना दिन का भी होता है। हम लोगों का 2 शरीर होता है, 3 शरीर। क्या क्या है 3 शरीर? पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है आत्मा। तो अभी हम लोग जिस शरीर में है, ये कौन सा शरीर है, स्थूल या सूक्ष्म? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। तो अभी हम लोग स्थूल शरीर में है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर भी है। आपको पता है, रात में जब हम लोग सोने जाते हैं तो एक सपना देखते हैं, कुछ ना कुछ एक सपना आते हैं। तो उस समय जब सपनों की दुनिया में जब हम लोग भटकते हैं, तो क्या उस समय आपको फील होता है कि ये सपना है? आप तो फील करते हैं ये तो रियल है, वो रियल है, वो ऐसे सोचते थे, तो वो रियल है
तो उनके अनुसार, वो रियल के अनुसार, ये जो हमारा वर्तमान लाइफ, जो आपकी सासू माँ की सेवा करना, हाँ, ये लैपटॉप चालू करना, ये सब क्या है, उनके अनुसार ये आपके जीवन का सपना है। जैसे प्रभु जी का ट्रेन में बैठ के जाना, विवाह माता जी का ऑफिस में बैठ के रहना, उस लाइफ के अनुसार, उस सपने के अनुसार ये जो है, ये सपना है, वो रियल है। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, रात में जो हम लोग सपना देखेंगे वो सपना है, ये रियल है। बात को समझ में आया? अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये रियल है, और 11 बजे के बाद सोएंगे, जो सपना आएगा वो सपना है। लेकिन जब हम लोग रात में सोएंगे, उस सपनों की दुनिया में जब विचरण करेंगे, तब सोचेंगे वो रियल है, और ये जो हमारा लाइफ है ये सपना है। तो व्हाट इज द मीनिंग, कंक्लूजन क्या निकलता है? श्रील प्रभुपाद बोलना चाहते, बोथ आर ड्रीम, दोनों ही सपना है। तो एक सपना जो है आप हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा सपना आप हाथों से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म शरीर वाला सपना है ना, 11 बजे रात में सोने के बाद, वो सपना आप हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये सपना में आप हाथ से कंट्रोल कर सकते। अभी अगर मैं बोलूं, माता जी आप अपने मतलब चेहरा को घुमाइए, आप पर्दे की तरफ देखिए, देखिए देखिए, इसका मतलब आप अपने मर्जी के मालिक है। इस सपने में आपका हाथ बंधा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर वाला जो सपना है ना, उसमें आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका हाथ बंधा है, उसमें आपका हाथ बंधा है और इसमें हाथ खुला है। तो इसी को कहा जाता है 2 प्रकार का सपना, एक दिन का सपना और रात का सपना। तो रात का सपना मतलब जो सूक्ष्म शरीर का सपना और स्थूल शरीर का सपना। तो स्थूल शरीर के सपनों में हम लोग भक्ति कर सकते हैं, और सूक्ष्म शरीर वाले शरीर में हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है जी? क्लियर? जी क्लियर, क्लियर। चलिए, किसी भक्त का कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन, एनी प्रश्न, कुछ प्रश्न है? हे गोविंद, नंद किशोरी माता जी, जी प्रभु जी, कुछ प्रश्न है? अभी तो नहीं है प्रभु जी, अभी क्यों? तो बताएं। आप बोल सकते हैं प्रभु जी सर्दी क्यों होता है, मैं तो नहीं चाहता, फिर भी सर्दी क्यों होता है, ये भी तो प्रश्न है। प्रभु जी, ये ये भी प्रश्न है कि प्रश्न नहीं? है जी, है। तो सर्दी तो इतनी जोड़ हो गई है, खांसी भी हो गई है कि क्या करें। हाँ, सुस्ती। ये तो प्रश्न है। हम लोग दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आता है, बुखार नहीं चाहते फिर भी बुखार आता है, सर्दी नहीं चाहते फिर भी सर्दी आता है। ये प्रश्न है ना जीवन का, तो क्यों आता है? हम विवाह माता जी का प्रश्न है सर। प्रभु की माया है, और क्या। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता। हम मेरा ये है कि जैसे रात में हम लोग जो स्वप्न देखते हैं तो कभी कभी याद नहीं रहता, लेकिन दिन वाला जो करते हैं वो सब तो याद रहता है, क्या क्या किए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्थूल है और वो सूक्ष्म है। हम लोग ज्यादातर जो सूक्ष्म शरीर वाला जो सपना है ना, वो हमारे स्थूल शरीर के आधार पर ही डिपेंड होता है। कहने का मतलब आपको कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। आप जैसे जिस दिन हम लोग उड़ीसा गए थे ना, उड़ीसा मतलब भुवने क्या बोलते हैं, अरे चिल्का डैम जगन्नाथपुरी में, तो हम लोग 2.5 घंटा पानी में तैरे थे, मतलब नौका में, पूरा चारों तरफ पानी पानी, चिल्का डैम। और रात में जब सोए तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हम पानी में तैर रहे हैं, हम मछली बन गए, है ना। तो ये जो सूक्ष्म शरीर वाला सपना है ना माता जी, आपके जो प्रश्न जो है वो इसीलिए याद नहीं रहता क्योंकि वो इसी के आधार पर वो सपना बनता है। हम लोग दिन में जैसा करते हैं, आप एक दिन क्या बोलते हैं, निर्जला एकादशी के दिन आप 64 माला जप कीजिए, सोने के बाद भी आपको जप ही याद आएगा, तो जप ही कर रहे हैं आप बैठ बैठ। हम जब उज्जैन जाते हैं ससुराल, तो ट्रेन में रहते 36 घंटा,
तो 36 घंटा जो ट्रेन में रहते हैं, तो जो वहां पे पहुंचते हैं तो बाथरूम में स्नान करते सवार लगे, ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में हैं, जैसे अभी गिर जाएगा, ऐसे होता है। यद्यपि स्थल जगह में खड़े हैं, हाँ, जब वहां पे सो जाते हैं तो सो जाते हैं, ऐसा लगता है कि भ्रमण कर रहे हैं। 36 घंटा की जरूरत नहीं है। तो विषय वस्तु यही है कि सूक्ष्म शरीर का जो सपना है ना, वो सपना अपने आप में क्रिएट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर वाला सपना, ये स्थूल शरीर हम लोग पूरे दिन में जैसा करते हैं उसी के अनुसार सपना बनता है, इसीलिए उतना याद में नहीं रहता। ये वाला याद में इसीलिए रहते क्योंकि हम लोग ये अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे अभी आप उधर थोड़ा चले गए थे, हाँ, तो आप चले गए थे, अपनी इच्छा से गए थे। लेकिन वो जो सूक्ष्म सपना वाला, वो अपनी इच्छा से नहीं, वो दूसरे ढंग से होता है, उसका संचालन आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं आप बोलूं कि माता जी अभी आप वहां से उठ जाइए, तो आप अगर नहीं चाहेंगे ना तो आप नहीं उठेंगे, हम कितना भी बोले। अगर कोई जबरदस्ती 4-5 व्यक्ति आपको वहां से उठाना चाहे, लेकिन अगर आप नहीं चाहे तो आप नहीं हो सके, जबरदस्ती करके उठाना वो अलग मैटर है। तो ये जो है सपना, ये हम लोग अपनी मर्जी के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन वो सपना अपनी मर्जी से नहीं होता, इसीलिए उनका याद नहीं रहता। ये हम लोग अपनी बुद्धि, इसमें मन भी रहता है, बुद्धि भी रहता है, और उसमें तो बुद्धि नहीं रहता ना। व्यक्ति कौन सा चीज याद सकता है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जब परीक्षा लिखे, मैट्रिक परीक्षा, तो मैट्रिक परीक्षा के दौरान आप पहले जो मतलब जो सरल क्वेश्चन है उनको पहले आप लिखे, फिर जो जटिल है उसको टुकड़ी चोरी करके या किसी का देख के वो बाद में, लेकिन पहले सरल किए। क्योंकि पहले अगर सरल, अरे बाबा ये ऐसा प्रश्न है, पता नहीं इसके आंसर मैं करूंगा नहीं, तब तो सरल वाला भी छूट जाएगा, वो 3 घंटा का टाइम फिनिश, आपका परीक्षा कैंसर। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, पहले जो सरल प्रश्न है उसको पहले खाता को भराते हैं, और बाकी जो नहीं कर पाएंगे वो तो चोरी करते हैं या टुकली लेते हैं या कुछ ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, इस तरह करके बना। तो उसी प्रकार इसमें बुद्धि का समावेश है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बुद्धि आप यूज नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर दलदल की तरह होता है। सूक्ष्म शरीर का जो सपना है वो दलदल की तरह, दलदल में एक बार अगर घुस गए दलकी में, तो आप अपने प्रयास से उठ नहीं सकते। जितना अपना प्रयास करेंगे उतना आप नीचे धंसते जाएंगे। जिसे हम लोग तो अपने जीवन में देखें ना, कभी कभी सपने में ऐसा होता है कि आप पानी में डूब गए, तो आपको सतर्क, मतलब तैरना आपको आता है, लेकिन जितना आप ऐसा तैरे जैसे आप अरे अंदर ही जा रहे, इस तरह कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, कभी सपना ऐसा देखे है ना जी। तो जितना आप ऊपर उठ रहे, यद्यपि आपको पता है यू आर नॉट अ चाइल्ड, आप कोई बच्चे नहीं है, आपको तैरना आता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। क्यों? और कभी कभी ऐसा होता है कि बाघ आ रहे हैं आपको पीछे से, दौड़ मत रहिए, हाँ, तो आप दौड़ रहे हैं लेकिन दौड़ ही नहीं पा रहे। ऐसा होता है अपने, हम लोग सपनों में देखे, वो आके पकड़ ही लेता है, कितना दौड़, लेकिन जैसे कोई पकड़ रखे। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, वो हम लोग अपनी बुद्धि से संचालन नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह दौड़े ताकि बाघ मुझे पकड़ न ले, हम लोग चाहते हैं कि पानी में न डूबे, क्योंकि हम लोग ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे बुद्धि का काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि का काम है। मान लीजिए कोई एक रस्सी आपको बांध दे, तो क्या करेंगे आप? तुरंत अपने हाथ से उस रस्सी को तोड़ देंगे, मतलब ये खोल देंगे। लेकिन उसमें, उस सूक्ष्म शरीर में अगर आपका रस्सी बांध दे तो आपका हाथ पैरालिसिस हो गया, आप नीचे उतर ही पड़े, ऐसे करेंगे, ऐसे नीचे ही नहीं आएगा, पैरालिसिस हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बुद्धि काम नहीं करता। सूक्ष्म सपने में बुद्धि काम नहीं करता, जिसके कारण वो याद नहीं रहता। ठीक है, सेटिस्फेक्शन माता जी, या और डिस्कस करना है? 1 मिनट समय। ठीक है ठीक है। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। माइक ऑन कीजिए राकेश प्रभु जी, वांछा कल्पतरु करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद की, जय ग्रंथराज भागवत महापुराण की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, जय समवेत गौर भक्त बिंद की, जय निताय गौर प्रेमानंदे। जय।